आइए मिलते हैं गौरव सिंह राणा जी से, जो कि जदयू समाज सुधार सेनानी जिला अध्यक्ष हैं, और जानते हैं उनसे कुछ राजनीतिक ज्वलंत मुद्दों और बेगूसराय के आम जनमानस की जो मांग है, दिनकर विश्वविद्यालय या एयरपोर्ट या और भी बहुत सारी मांगे हैं, उसको लेके उनसे कुछ बातचीत करते हैं। और बेगूसराय की जो आम जनमानस है, उनकी जो आवाज़ है या उनकी जो मांग है, उस पर उनसे बातचीत करते हैं। उससे पहले नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं केवी स्टूडियो का प्रोग्राम। मैं सोनी सिंह और मेरे साथ बात करने के लिए जदयू जिला अध्यक्ष गौरव सिंह राणा जी हैं। इस वीडियो के सह प्रायोजक है डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, यहाँ की जो जनता है उनको विश्वविद्यालय चाहिए, और आपको भी कहीं ना कहीं से सुनाई दिया हुआ होगा कि ऐसा कुछ मांग है, तो इसके लिए आपकी क्या प्रयास है? देखिए, सबसे पहले हम अपनी ओर से, जनता दल परिवार की ओर से केवी स्टूडियो की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज हमें इस स्टूडियो में बुलाया गया। इस स्टूडियो में हमें कुछ बोलने का मौका मिला, जिससे ज़िले के सभी छात्र छात्राओं को जो एक संशय की स्थिति बनी हुई है कि दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना कब होगी, इस संदर्भ में हमें कुछ बोलने का मौका मिला या इससे संबंधित अन्य सवाल के जवाब को देने का मौका मिला। इसके लिए पूरी टीम को हम अपनी ओर से पुनः धन्यवाद देते हैं। देखिए, पूरे बिहार में जहाँ जहाँ भी विश्वविद्यालय की स्थापना थी, वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विश्वविद्यालय खोलने का काम किया है, विश्वविद्यालय की स्थापना करने का काम किया है। आज उनके कार्यकाल में जो पूर्णिया विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, वहाँ के छात्र छात्राओं को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने वहाँ पर पूर्णिया विश्वविद्यालय की स्थापना की है। आप बगल में देख सकते हैं मुंगेर, जहाँ पर छात्र छात्राओं को भी बहुत सारा दुख सामना करना पड़ता था। आवागमन संबंधी समस्या होती थी, उनका कोसी कॉलेज या जो भी अन्य उधर से जो भी यूनिवर्सिटी इन सबों का भागलपुर आना जाना पड़ता था। इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुंगेर विश्वविद्यालय की स्थापना की, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की स्थापना की। आप लोगों ने एक न्यूज़ पढ़ा होगा विगत 1 महीने पहले कि बखरी में डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई है। हमारे नेता का स्पष्ट कहना है, शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना, समाज के पिछले पंक्ति में जो लोग बैठे हुए हैं उन तक शिक्षा को पहुंचाना है। वर्ष 2005 से जो यहाँ की स्थिति थी पूरे बिहार की, जो एक जंगल राज दिख रहा था, जिस स्कूल कॉलेज में आज हमारे बच्चे, घर के बच्चे बच्चियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं, वहाँ पर कुत्ता सोया करता था, मास्टर नहीं था, पढ़ाई की व्यवस्था का स्तर गिर चुका था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2005 में जैसे ही गद्दी संभाली, सबसे पहले उन्होंने शिक्षा को मजबूत करने का काम किया। इस संदर्भ में जहाँ पर विश्वविद्यालय की डिमांड है, वहाँ पर विश्वविद्यालय की हम लोगों की भी मांग है, और लगातार मेल के जरिए अब माननीय कुलपति महोदय से इधर भी हमारी मुलाकात हुई थी, तो इस संदर्भ में भी बात किया गया था। और सरकार के नज़र में है कि यहाँ पर राष्ट्रकवि दिनकर जी के नाम से स्थापना हो, विश्वविद्यालय की स्थापना हो, और एक डिग्री कॉलेज की स्थापना भी बिखरी में हो रही है। अब एक बलिया अनुमंडल बचा हुआ, आने वाले दिनों में बलिया में भी डिग्री कॉलेज खुल जाएगा, और अति शीघ्र यहाँ पर हमें लगता है कि विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। हमारी भी मांग है, और इसके लिए राजनीति को अलग हटाकर सबों को एक मंच पे आना होगा। ऐसा नहीं कि हम सत्ताधारी दल में हैं तो हमारी मांग नहीं। बेगूसराय GD कॉलेज हर ग्राउंड को फिल करता है विश्वविद्यालय के मामले में। हर जो प्रोजेंडा होता है एक विश्वविद्यालय का, उसमें ये पूरी तरह खरे उतरने का काम कर रहा है। तो आने वाले दिनों में यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और विश्वविद्यालय की स्थापना हो, इसके लिए हमारा भी लगातार प्रयास, सरकार की ओर से भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। सर, आपने बोला कि होगी,
और जैसा कि आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार की गठबंधन है, तो इस पे काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हर एक आम जनमानस की ही मांग है कि इनको चाहिए दिनकर विश्वविद्यालय, इससे हो क्यों नहीं रहा है? देखिए, हर किसी काम को, जो ये काम होगा, इसका एक कंडीशन होता है, टर्म ऑफ कंडीशन। इसके लिए एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में नीतीश जी के नज़र में है। हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री माननीय अशोक चौधरी जी का भी आगमन हुआ था फरवरी में। उन्होंने भी पूर्ण विश्वास दिलाया था कि इस संदर्भ में वो बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से। माननीय मुख्यमंत्री से उन्होंने बात भी किया। तो सरकार पूरी तरह से इस ओर ध्यान आकर्षित किए हुए हैं कि यहाँ, और प्रयासरत है। किसी काम को होने में थोड़ा समय लगता है और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज बखरी में वहाँ के विधायक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बखरी के विधायक सूर्यकांत पासवान जी हैं, उनको मैं अपनी ओर से धन्यवाद। उन्होंने छात्र हितों का मुद्दा उठाकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अवगत कराया कि वहाँ पर डिग्री कॉलेज चाहिए, और माननीय नेता ने वहाँ डिग्री कॉलेज की घोषणा की। तो इससे देखा जा सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री कि हम सभी छात्र छात्राओं के लिए, युवाओं के लिए कितने खास करके पूरी तरह एक्टिव रहते हैं। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे एक और है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पे आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? देखिए, ये चीज़ किसी से छिपा हुआ नहीं है। बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है और शिक्षा व्यवस्था का जो स्तर इतना बढ़ा है, वो सबको दिख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने केजी से लेकर पीजी तक सभी छात्राओं के लिए फ्री शिक्षा व्यवस्था करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 1 से लेकर जो +2 है, अब गांव में ही बेटियां वो पढ़ाई करेगी। उनको गांव में जो जितने भी हाई स्कूल थी उसको अपग्रेड करके +2 कर दिया गया। तो तमाम तरह की सुविधाएं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, देख लीजिए, डिग्री कॉलेज जिले में खुल गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी अनुमंडलों में ITI कॉलेज की स्थापना किया है। जिले में रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम से आपका इंजीनियरिंग कॉलेज खुला हुआ है। आने वाले दिनों में यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल जाएगी। इस तरह से तमाम जो शिक्षा व्यवस्था छात्र छात्राओं तक पहुँचना चाहिए, उसके लिए हम लोग अग्रसर हैं। इसकी भरपाई भी बहुत जल्द हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। जब तक यहाँ पर और कुछ मतलब हम लोग अनुमान जैसा कि लगा रहे हैं, आने वाले दिनों में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की घोषणा जो माननीय नेता ने किया है, मेडिकल कॉलेज भी खुल जाएगा। शिक्षा की स्तर जो 2005 से पहले थी, जो पूर्व की सरकार थी, उससे बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। बेटियां जो हमारी घर से निकलकर स्कूल नहीं जाती थी, अब देखिए उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने साइकिल राशि, पोशाक राशि, अन्य तरह की जो योजनाएं हैं उनको देने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगातार शिक्षा के प्रति अग्रसर हैं। शिक्षा के प्रति हम पूरी तरह से समर्पित हैं कि सभी कोई छात्र छात्रा जो शिक्षा व्यवस्था है उसका लाभ हर किसी को मिले, और बिहार में पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था एक ऊंचे पायदान पे है। इसको कोई भुलाया नहीं जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर एक नीतीश कुमार जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि बिहार में युवाओं को रोजगार देने पे वो दूसरे नंबर पे हैं। तो आप बताना चाहेंगे कि हमारी जनता को कि उन्होंने कहाँ कहाँ किन किन लोगों को रोजगार दिया है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय 2005 में जैसे उन्होंने सत्ता संभाली, उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, इन सबों को मजबूत करने का काम किया। उन्होंने हर क्षेत्र में रोजगार देने का काम किया है। आप शिक्षा के क्षेत्र में जो देखिए, शिक्षक की नियुक्ति किया है माननीय मुख्यमंत्री ने जी। आप आंगनबाड़ी सेविका की नियुक्ति हुई है। अन्य क्षेत्रों में लगभग हमारे पास डाटा टोटल है। आप बिहार पुलिस देखिए, इससे आप दरोगा की बहाली देख लीजिए। अन्य तरह से रोजगार देने का BPSC का जो रुका हुआ कुछ मैटर था, उन्होंने रिजल्ट देने का काम, उससे भी बहुत सारे युवा चयनित हुए हैं। और
रोजगार की जो व्यवस्था है बिहार में, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसको पूरी तरह से जो एक नई दिशा देने का काम किया है रोजगार के क्षेत्र में। युवा देख लीजिए, माननीय नेता ने युवा उद्यमी योजना को चालू करने का काम किया है, जिससे 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। राष्ट्रीय युवा उद्यमी योजना जो हाल ही में उसके लिए प्रक्रिया चल रही है, सभी लोग अप्लाई करेंगे। जो ज़रूरतमंद युवा होंगे, जो रोजगार जिन्हें चाहिए, उन्हें रोजगार दिया जाएगा। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया। इससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हर क्षेत्र में, अब देख लीजिए, हर क्षेत्र में उन्होंने रोजगार देने का काम किया है युवाओं को। चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्या भाजपा से गठबंधन टूटने के बाद आरजेडी से हाथ मिलाने का जनता दल यूनाइटेड विचार कर सकती है? देखिए, जनता दल यू के सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और पार्टी का कोई भी अहम फैसला नीतीश जी ही लेते हैं। इसमें उनकी जो राय होती है, जो उनकी समझ होती है, वो अपने अनुसार हम कार्यकर्ता हैं और माननीय नीतीश कुमार जी जो आदेश उनका रहेगा, हम उसका पालन करेंगे। बिहार में आपकी मुख्यमंत्री है और बिहार में लूट, भ्रष्टाचार, हत्याकांड जो है चरम सीमा पे है। इस पे अंकुश लगाने के लिए क्या आप कोई काम करना चाहेंगे? देखिए, कहाँ है भ्रष्टाचार, कहाँ है लूट? आप देख लीजिए ना, जो जंगल राज की सरकार थी और जो अब की सरकार है, जमीन आसमान का फर्क। और जहां पर भी भ्रष्टाचार आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, माननीय मुख्यमंत्री का सुशासन की सरकार है। नीतीश जी ने सुशासन को मजबूत करने का काम किया है और आज जहां भी भ्रष्टाचारी हो या उस तरीके के जो भी धंधेबाज लोग हों या घूसखोर हों, उसके लिए निगरानी टीम है, उसको पकड़कर जेल भेजने का काम करती है। आप अगर देखिए, कानून व्यवस्था हमारी बिहार में पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। अगर कोई व्यक्ति के साथ किसी तरह की घटना हो जाती है, हम ये नहीं कहते हैं कि अपराध नहीं हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं तो अतिशीघ्र उस पर कार्रवाई भी हो रही है। शासन प्रशासन के द्वारा उस पर उस दिशा में पहल करके उसमें संलिप्त आरोपी को जेल भेजने का काम किया जा रहा है, इसमें भी दो राय नहीं है। और भ्रष्टाचार लूट की जहां तक आपने बात किया है, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुशासन की सरकार में ऐसा कहीं भी नहीं है और पूरी तरह से संतुलित सरकार। और स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा कि बिहार में जो अभी की कानून व्यवस्था है, जो अभी की शिक्षा व्यवस्था है, जो अभी का स्वास्थ्य व्यवस्था है, पूरी तरह से सही है। इसमें कहीं इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है, किसी के झांसे में नहीं आना है। जनता सब देख रही है, जनता को सब कुछ पता है और वो उनकी चाह, उनकी सोच और उनका जज्बा पूरी तरह से नीतीश कुमार जी के प्रति समर्पित है। चलिए बढ़ते हैं, अभी के हालातों को लेके एक सवाल आपसे मैं लेना चाहूँगी। लगभग बिहार में 43 साल से बाढ़ आ रहा है, तो इस पे ऐसा कोई ठोस कदम या इसका कोई प्रॉपर क्यों नहीं इसमें तरीका निकाला जाए कि यहाँ बाढ़ नहीं आए, यहाँ जो हमारे जो बाढ़ ग्रसित इलाका है, जो वहाँ के जितने भी आदमी हैं उनको झेलना पड़ता, बहुत सारी इधर भी बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ा, तो इसका कोई प्रॉपर तरीका क्यों नहीं निकाला जाता कि बाढ़ आए ही नहीं और इनको परेशानियों का सामना करना ही नहीं पड़े? देखिए, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और माननीय नेता नीतीश कुमार जी हमेशा से उनका प्रयास रहा है कि इस दिशा में जो भी प्रयास हो, जो भी प्रयास, जितना से ज़्यादा प्रयास करके इसे रोका जाए। बहुत जगह देख लीजिए आप, बांध के पुल पुलिया जो भी थे, आप बांध की व्यवस्था की गई है। मधुबनी साइड में, जो दरभंगा साइड में, जो हमारे जल संसाधन मंत्री हैं आदरणीय संजय झा जी के द्वारा माननीय नेता के आदेश पर बनवाया गया है, जहां पर भी। लेकिन इस प्राकृतिक आपदा को कोई रोक नहीं सकता है और बिहार ही नहीं, पूरे देश में नीतीश कुमार जी ही एक ऐसे नेता है जो इस आपदा की घड़ी में बाढ़ ग्रसित लोगों के बीच में जाकर उनसे दुख सुख जानने का काम कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह रखा है कि बिहार के खजाने पर सिर्फ गरीबों का हक है,
और इस हवाई सर्वेक्षण का माध्यम से माननीय नेता नीतीश कुमार जी दिन हो रात हो हमेशा जनता के बीच बने हुए हैं। आप देख लीजिए, जितना भी बाढ़ पीड़ित जगह है वहाँ पर सामुदायिक किचन चलाकर लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। जो भी डूबाग्रसित क्षेत्र है, जो वहाँ पर 6,000 रुपया उनको दिया जा रहा है। इस तरह की अन्य सुविधाएं और भी है जो माननीय नीतीश कुमार जी के पहल से लोगों के बीच पहुँचाया जा रहा है। और इस आपदा को, इसके निवारण के लिए माननीय नीतीश कुमार जी का पहल है कि आने वाले दिनों में, अब देखिए ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसको तो जड़ से नहीं मिटाया जा सकता है, लेकिन इसको रोकने का पूरा से पूरा प्रयास माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इसे बहुत जल्द दूर किया जा सकता है। जो बाढ़ ग्रसित इलाका था या जो इस परेशानियों से सामना किए हैं, या जो हमारे किसान भाई थे जिनकी ज़मीन डूब गई, फसल बर्बाद हो गए, उसके लिए कोई मुआवजा या कुछ देने की घोषणा भी कर रही है सरकार? जी बिल्कुल, इसका तो घोषणा हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने फसल का जो क्षति का उसका तो राशि मिल ही रहा है। 4,000 रुपये एकड़ समथिंग दिया जा रहा है और 6,000 रुपया प्रत्येक जिसका घर मतलब डूबा हुआ है, 6,000 रुपया उसको दिया जा रहा है। इस तरीके से अन्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उसको पैसा दिया जा रहा है। क्षतिपूर्ति जो होता है फसल का, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री भी इसके लिए हमेशा से मदद करते आ रहे हैं। लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। इसको लेकर सरकार पूरी तरह से तत्पर है। राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में उन लोगों के प्रति हमेशा से उनकी सिंपैथी है, आगे भी रहेगी। आप से दिनकर विश्वविद्यालय के बारे में मैं पूछी और आपने बहुत अच्छा जवाब भी दिया कि इस पे काम होगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं गौरव जी, आपको ये नहीं लगता है कि अगर बेगूसराय की एक सूत्री मांग है, आपको भी पता है कि उनको चाहिए उलाव में हवाई अड्डा, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, बेगूसराय जिले को औद्योगिक नगरी कहा गया है। बिल्कुल। और यहाँ पर हवाई अड्डा बिल्कुल होनी चाहिए। आप कल देखे होंगे, केंद्रीय मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि वहाँ पर बहुत सारे जिले में हवाई अड्डा खोले जाएंगे। तो हम मांग करते हैं, इस स्टूडियो के माध्यम से हम मांग करना चाहेंगे केंद्रीय मंत्री महोदय से कि बेगूसराय जिले में भी हवाई अड्डा बने। यहाँ पर भी लोगों को आवागमन की जो समस्या होती है, पटना जाकर जो फ्लाइट पकड़ना पड़ता है, यहीं से वो अपने से मतलब यही हवाई अड्डे से वो दूर दराज की जो यात्रा है यहीं से करें। ये हमारी भी मांग है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो प्रयास रहा है, अभी देखिए कुछ हाल ही के दिनों में, कुछ ही आपको दिनों में पटना में मेट्रो की व्यवस्था दिखेगी। पटना में CNG बस चलाए जा रहे हैं। बहुत सारी सुविधा, बहुत सारे डेवलपमेंट जो नीतीश कुमार जी ने सुबह बिहार में विकास का काम, चहुमुखी विकास की गंगा जो बहाई है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप विकास की बात करते हैं बिहार में, तो इस पे मैं एक और सवाल लेना चाहूँगी कि बिहार को सबसे राजस्व दिलाने वाला जो जिला है वो प्रॉपर बेगूसराय ही है और सबसे औद्योगिक नगरी इसे कहा जाता है। अगर यहाँ पे हवाई अड्डा नहीं दिया जाए, दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं किया जाए, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं हो, तो विकास में कितना बाधा आएगा, आप बताइए। नहीं, ये कौन कह दिया कि नहीं दिया जाए? नहीं, ये आपसे देखिए, विकास के प्रति माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सोच स्पष्ट है। उन्होंने कभी इससे समझौता नहीं किया है। वर्ष 2005 से पहले की सरकार, अब वर्ष 2005 की सरकार, जनता का जो उन पर एक अटूट विश्वास है, वो विश्वास हमेशा से जनता का उन पर कायम है, आगे भी कायम रहेगा। तो आपको कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि बेगूसराय की जो भी मांग है वो पूरी जल्द ही हो जाए? बिल्कुल। बेगूसराय ही नहीं, सूबे बिहार में जिन जिलों में या तो विश्वविद्यालय संबंधित समस्या, या तो डिग्री कॉलेज संबंधित समस्या हो, अनुमंडलीय अस्पताल संबंधित समस्या हो, चाहे हवाई अड्डा संबंधित समस्या हो, इस तरह की जो भी समस्याएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमेशा से इसके प्रति तत्पर हैं और आगे भी तत्पर रहेंगे। और इस दिशा में पहल करके उसको पूरा करवाने के भी काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करेंगे। चलिए गौरव जी, मैं आपसे एक और आखिरी सवाल लेना चाहूँगी। आपने जो जनता की मांग है या जो जनता की आवाज़ है, आपने उसका जेन्युइन आंसर दिया। चलिए, इसके लिए धन्यवाद।
आपको मैं आपसे एक और आखिरी सवाल लेना चाहूँगी। केवी स्टूडियो का यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा? इवन आप बहुत दिन से केवी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं और देख भी रहे हैं। केबी स्टूडियो के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रोशन सर, मैं अपनी ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने खास करके युवा वर्ग के लिए यहाँ तैयार किया है, जहाँ पर युवा अपनी प्रतिभा को इस स्टूडियो के माध्यम से आम जनमानस के दिलों में जगह बना सकते हैं और अपनी बातों को खुलकर इस मंच, इस स्टूडियो के माध्यम से पूरे जिले में उनका जो युवाओं का एक सोच, युवाओं का एक जो जोश, युवाओं का जो एक ताकत, युवाओं का जो एक अनुभव इस स्टूडियो के माध्यम से देखने को मिलता है। युवा बहुत कुछ यहाँ से सीखते भी हैं। यहाँ पर तरह तरह के डिबेट कार्यक्रम भी होता है, अन्य दूसरी पार्टियां भी यहाँ आकर इसमें हिस्सा लेती हैं, उनसे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और रोशन सर का यह प्रयास आगे चलकर बहुत ही बड़ा एक इतिहास लिखने वाला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इसी स्टूडियो से अगर कोई छात्र, अगर कोई युवा, अगर कोई समाजसेवी कल के डेट में विधायक बनता है, एमपी बनता है, तो इसमें इनका प्रयास बहुत ही सफल माना जाएगा। गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो पुनः पधारे और कामना करूंगी, आशा करूंगी कि आप ऐसे ही हमारे स्टूडियो फिर से पधारिएगा। बिल्कुल। तो ये थे गौरव सिंह राणा जी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे विश्वविद्यालय या अन्य बहुत सारे जो काम है या जो जनता की पुकार है या जो जनता की मांग है उस पर काम किया जाएगा। उम्मीद करूँगी आप सभी के जो मन में सवालात उठ रहे हैं उसके जवाब मिल गए होंगे और यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो इस तरीके के प्रोग्राम या इस तरीके के वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारा जो फेसबुक पेज है, जो कि केवी स्टूडियो बिहार और डॉक्टर रोशन कुमार के नाम से, दोनों को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। उनका यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैं लेती हूँ अलविदा। अलविदा लेने से पहले आप सभी का पुनः इस वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।